नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली एम्स में रविवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। अब आपको बताते चले कि इस वक्त की जो ताज़ा खबरें वो आपको बताने जा रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह का जो शव है वो पहुंच चुका है उनके पैतृक आवास शाहपुर। वैशाली के शाहपुर में उनका अब अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में कई कार्यकर्ता, कई नेता वहां पर मौजूद हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार उनके जो चर्चा का जो विषय लगातार बना हुआ है, जब से उनका देहांत हुआ है तब से लेकर चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि एक महान नेता वो बताए जाते हैं। साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के खासम खास और पुराने वफादार नेता रहे। हालांकि उन्होंने 2 दिन पहले ही चिट्ठी के माध्यम से आरजेडी से अपना रिश्ता, अपना नाता सब कुछ तोड़ दिया था आरजेडी से इस्तीफा देकर। उसके बाद ये माहौल भी गड़बड़ा गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि रघुवंश बाबू ने अचानक से आरजेडी, जो उनका सब कुछ था शुरू से लेकर अंतिम तक आरजेडी के सिद्धांतों पर चले, अचानक उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। बहरहाल ये समय राजनीति करने का तो नहीं है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ही कि क्या रघुवंश बाबू को वाकई में ये पता चल गया था कि शायद उनकी जो सांसें हैं अंतिम वक्त में चल रहा है और ऐसे में कोई बड़ा निर्णय लेना उचित होगा उनके लिए। बहरहाल आपको जो तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं वो शाहपुर के उनके पैतृक आवास की है, जहाँ पर घाट पर उनके शव को ले जाया गया और बड़े धूमधाम के साथ उनका जो अंतिम संस्कार वो किया जा रहा है। बड़ी तादाद में वहां पर कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चले कि आरजेडी के वरीय नेता, कई सारे जो दिग्गज नेता है वो भी वहां पर मौजूद हैं और इसी के साथ साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वहां पर लालू प्रसाद यादव के मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। हालांकि इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर जरूर सामने आई है कि जो रघुवंश प्रसाद सिंह के जो समर्थक है वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि अंतिम समय में उन्होंने आरजेडी से जिस तरह नाता तोड़ा, खत लिखकर, चिट्ठी लिखकर, उससे हर जगह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेहद ये जो भावपूर्ण कर देने वाली जो तस्वीरें हैं आपको अभी हम दिखा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि शाहपुर स्थित उनका जो पैतृक गाँव है वहाँ पर उनके शव को ले जाया गया और जब अंतिम यात्रा उनकी निकली थी अंतिम दर्शन के लिए, कई सारे कार्यकर्ताओं का हुजूम निकल पड़ा। एक कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जो जन सैलाब है वो उमड़ पड़ा। और अभी भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो समर्थक जुटे हैं, जो नेता जुटे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े नेता थे, कितने बड़े चाहने वाले इनके थे, कितने चाहने वाले इनके समर्थक थे। खासतौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इनके मौत के बाद, निधन के बाद शोक व्यक्त किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया और ये कहा कि राजनीति में ये बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, क्षति हुई है, क्योंकि रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि इन्हें राजनीति का एक धरोहर माना जाता था और आरजेडी के अंदर तो इन्हें दूसरा लालू के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। लेकिन शायद आरजेडी के जो नेता हैं इनका कदर नहीं कर पाए और यह वजह कि अंतिम समय में इन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया और इस इस्तीफे पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं और सियासी गलियारों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार पक्ष और विपक्ष द्वारा इस पर तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अभी जो माहौल है बेहद ही गर्म है। हालांकि अभी इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रघुवंश बाबू का जो आज अंतिम यात्रा था और अंतिम यात्रा के साथ ही आज उनका जो अंतिम संस्कार है वो भी संपन्न किया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है और हमेशा ये उठता रहेगा कि आखिर चलते चलते रघुवंश बाबू ने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी के क्या मायने हैं, उस चिट्ठी के क्या मकसद हैं और वाकई में जो चिट्ठी लिखा गया है उस चिट्ठी में कितना भाव छुपा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने लगातार अब आपको हम दिखा रहे हैं कि रघुवंश बाबू पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं। लाखों हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कई सारी टीम मौजूद है और प्रशासन द्वारा इन्हें सलामी भी दी गई है।
बहुत बड़े नेता के तौर पर इन्हें जाना जाता है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में ये लगातार सक्रिय थे और कुछ दिन पहले आरजेडी से इन्होंने इस्तीफा दिया था। और इनके अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 4 बार से ये सांसद रहे हैं। और आपको ये भी हम बताते चले कि आरजेडी इनका सब कुछ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन होना वाकई में वर्तमान की राजनीति के लिए बहुत बड़ा शोक है। बहरहाल नेशन भारत श्रद्धांजलि अर्पित करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है रघुवंश बाबू के निधन पर। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।